हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में जो स्पेशली बनाई जा रही है जेआईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं। वो होते हैं आपके नैंड और नॉर। और अदर लॉजिक गेट्स में मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट आपके होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद का जो अगला जो आपका एडवांस टॉपिक है वो है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। और दोस्तों, हाल ही में हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्ज़ाम। तो उसमें हमारी वीडियो से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें एक क्वेश्चन आपका था बेसिक लॉजिक गेट से, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो था आपका एक्सक्लूसिव और गेट पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो आपके होते हैं वो बने होते हैं 2 या फिर 2 से अधिक लॉजिक गेट के साथ। और दोस्तों, आपने याद रखना है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो आपके होते हैं वो आपकी प्रेजेंट स्टेट या फिर प्रेजेंट इनपुट पे ही काम करेंगे, और इसकी जो आउटपुट आपकी डिपेंड करेगी वो प्रेजेंट इनपुट के ही ऊपर करेगी। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का आपका ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें आपकी n इनपुट्स हो सकती हैं और m आउटपुट वेरिएबल्स हो सकते हैं। वहीं अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, तो इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। एक है आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, दूसरी है आपकी डाटा ट्रांसमिशन, और तीसरी है कोड कन्वर्टर। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन में आपके आते हैं एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, पीएलडीज। और डाटा ट्रांसमिशन में आपके आते हैं मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर्स और डीकोडर्स। और कोड कन्वर्टर्स में आपके आते हैं बाइनरी, बीसीडी और 7 सेगमेंट। दोस्तों, जेआईटी के एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिंपल इनके नाम याद रखने हैं कि मतलब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में आपके कौन कौन से आते हैं। जैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डीकोडर्स, ये जो आपके सर्किट्स हैं ये आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के पार्ट हैं। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने आपको बता भी दिए कि ये प्रेजेंट इनपुट या फिर प्रेजेंट स्टेट पे ही काम करता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर जो आपका काम करता है वो प्रेजेंट इनपुट या फिर प्रेजेंट स्टेट के ऊपर ही काम करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ पहले से ही नंबर अवेलेबल हो और उसमें हम कुछ ऐड करते हों। उसमें तो हम प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर डालते हैं। तो उसी के बेस पे ही कॉम्बिनेशनल सर्किट काम करता है। तो सबसे बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आपका आता है वो आता है हाफ एडर। हाफ एडर में आपने याद रखना है इसमें 2 इनपुट होंगी और 2 आपकी आउटपुट होंगी, और जो 2 आपकी आउटपुट होंगी उनको जाना जाता है कैरी और सम के नाम से। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, और ये आपका हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें इन 2 इनपुट्स की एडिशन की है, जिसकी 2 आपकी आउटपुट जनरेट हुई हैं। एक है आपकी सम, एक है आपकी कैरी। सम मतलब रिजल्ट। अगर दोस्तों आपको बेसिक एडिशन आपकी नहीं है क्लियर, तो बेसिक एडिशन में भी मैंने पिछली वीडियोस में कवर करवाई है। अगर आपको नहीं आती है तो मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिक एडिशन में हम क्या करते थे, देखिए जैसे इनपुट आपकी अगर 0 और 0 है तो उसका रिजल्ट जो है आपका वो, जैसे कि आप जानते हैं, उसका रिजल्ट 0 मिलेगा और कैरी आपकी मिलेगी 0। और अगर इनपुट आपकी है 0 और 1 और उसका किया जाए ऐड, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 1 और कैरी मिलेगी 0। और 1 और 0 को ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट 1 और कैरी मिली 0। फिर अब मेन बात आपकी आती है, अगर इनपुट आपकी हो 1 और 1, तो रियल लाइफ में अगर 1 और 1 को ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट तो आप लिखते 2, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में हम ऐसा नहीं करते। इसमें हम रिजल्ट लिखेंगे 0 और जो कैरी लिखेंगे वो लिखेंगे 1। ये हाफ एडर का सर्किट डायग्राम है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद आपका आता है फुल एडर। फुल एडर में आपने याद रखना है कि हम इसमें यूज करेंगे 3 इनपुट। तीसरी जो आपकी इनपुट होगी उसको जाना जाता है कैरी इन के नाम से, और ये जनरेट करेगा आपकी 2 आउटपुट। एक होगी आपकी सम और एक होगी आपकी कैरी आउट। और ये है फुल एडर का ट्रुथ टेबल।
ट्रुथ टेबल भी आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक एडिशन की नॉलेज हो। तो अगर आपको एडिशन नहीं आती है तो प्लीज़ एडिशन वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 3 आपकी इनपुट की वैल्यू 1 1 1 हो तो उसमें आपने रिजल्ट लिखना है 1 और कैरी लिखनी है 1। वहीं अगर सर्किट डायग्राम की बात की जाए फुल एडर की, तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।